बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, आज आपको सिर्फ दो वाक़यात बयान करने हैं और उसके ऊपर तबसरा करना है। इंतहाई तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। एक वाक़या तो ये है कि एक दोस्त उन्होंने मुझे बताया कि हमारे कुछ रिश्तेदार हैं, उनकी जो वालदा है वो सोशल मीडिया के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर वो काम करती हैं, दीनी पोस्टें वगैरह शेयर करती हैं। तो काफ़ी लोग जो है ना उनके राब्ते के अंदर हैं। तो उनका एक दफ़ा एक राब्ता हुआ दुबई के अंदर एक शख्स से, और वो जो शख्स था वो इनको अपनी वालदा कहता था, और एक अरसा तक ये सिलसिला चलता रहा। और जब बात यहाँ तक पहुँची कि खातून को पता चला कि ये जो शख्स है ये दुबई में रहता है और बहुत अच्छी जॉब के ऊपर है, तो इस खातून ने फिर उस दुबई वाले शख्स को, जो कि सोशल मीडिया का फ्रेंड था, दोस्त था, उसको कहा कि मेरा एक बेटा है, तो उसकी इतनी तालीम है, मुआशी मामलात सही नहीं है, तो तुम कोशिश करो मेरा बेटा, तुम इसको भी दुबई ले जाओ, तो ताकि इसके अहवाल अच्छे हो जाए, इसके मामलात अच्छे हो जाएं, अच्छी आसूदा ज़िंदगी हो जाए। तो उस शख्स ने कहा कि क्यों नहीं माँ जी, ये तो काम ही कोई मुश्किल नहीं है। तो अब ये है कि उस शख्स ने उनके डाटा वगैरह मंगवाया और मामलात चलने आगे शुरू हुए। इसी असना में एक और शख्स ने मुझसे रब्ता किया इस खातून के हवाले से, जो कि वो भी इनका बेटा बना हुआ था, मुंह बोला बेटा। तो उसने रब्ता किया कि ये वाले मामला चल रहे हैं, और ये जो जिस तीसरे शख्स ने मुझसे रब्ता किया, इसका कहना था कि दुबई वाला शख्स जो है वो कादियानी और मरज़ई है, तो इसका हल मुझे बताया जाए कि क्या किया जाए। ये एक पहला वाक़या जो मैंने आपकी खिदमत में गोशगुजार किया। दूसरा वाक़या, एक और हमारे दोस्त हैं, बड़े करीबी दोस्त हैं, उनका बेटा दुबई गया, कोई 8-10 साल हो गए हैं दुबई के अंदर रह रहा है। जब वो 2 साल के बाद घर वापस आया तो उसके तौर अतवार तरीका उसका बदला हुआ था, और उसकी माँ, उसके बहन भाइयों ने कहा कि हमने कुछ नोट की हैं चीज़ें कि इस हमारे भाई के अंदर, हमारे बेटे के अंदर कुछ तब्दीलियाँ आई हैं, और अजीब सी तब्दीली हैं। बहरहाल वो मामला को काफ़ी वक्त गुजर गया, फिर वो 2 साल के बाद आया तो फिर इस तरह कैसे और चेंजिंग आई। तो 8-10 साल के बाद उन्होंने मुझसे रब्ता किया, ये पिछले दिनों, कुछ दिन पहले। उन्होंने कहा कि हमारा बेटा, उसके साथ ये मामलात थे, वो ये करता था, हम नोट कर रहे थे एक अरसे के, लेकिन हमें अब कन्फर्म हो गया कि हमारा बेटा जो है मरज़ई हो गया, कादियानी हो गया। तो अब इसका क्या हल किया जाए। मैंने कहा कि अपने मुझे बेटे के दुबई वाले के मुझे जो है ना वो आप फ़ोन दें, रब्ता दें, तो मैं उससे रब्ता करता हूँ, बात करता हूँ, देखते हैं क्या बनता है। मैंने उससे रब्ता की व्हाट्सएप के ऊपर, मैंने उससे थोड़ी सी गुफ्तगू करनी चाहिए, और जो हमारा तरीका है कि हम डिबेट करते हैं, मुकालमा करते हैं अगले से, ताकि बात समझ आ जाए। मैंने जब बात करनी शुरू की तो मुझे मुकम्मल यकीन हो गया कि ये बंदा वाकई ही मरज़ई है, और उसकी बातों का अंदाज ये था कि मैं जब दुबई आया था तो मुझे रहने को कोई जगह नहीं मिल रही थी, तो मुझे फिर एक जगह मिल गई, एक कमरे के अंदर, वहाँ 5-7 लड़के रहते थे, तो मजबूरन मुझे फिर वहाँ रहना पड़ा। वो बंदा कहता है कि मैं जब मजबूरन वहाँ रहने के लिए चला गया तो मैंने जाके वहाँ देखा कि वो तो कादियानी मरज़ई थे, जिनको आप लोग कादियानी कहते हैं, लेकिन हम अहमदी कहते हैं, वो कहने लगा मुझे। तो मैंने नोट किया कि ये तो बड़े पक्के मुसलमान हैं, ये तो बड़े आशिक़ रसूल हैं, और बहुत मुत्तकी और परहेजगार ये लोग होते हैं। तो मैं तो ऐसे सुनता रहा कि कादियानी और मरज़ई बड़े काफिर है, बड़े
बड़े इस्लाम दुश्मन लोग हैं ये, और इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। 1974 की असम्बली ने इनको नॉन मुस्लिम करार दिया हुआ है, और असम्बली ने बड़ा गलत किया है। ये तो बड़े पक्के मुसलमान है, कट्टर मुसलमान है। तो लिहाजा मैंने अहमदियत को कबूल कर लिया, कादियानियत मर्दियत कबूल कर ली, और मैं उनके साथ ही रहना शुरू कर दिया। ये दो वाकयात मैंने आपके गोशगुजार किए हैं, और इस किस्म के वाकयात हजारों की तादाद में हो सकते हैं, और आए रोज मुझे लोग बताते हैं अपनी कहानियां और इस तरह के मामला बताते हैं। और सोशल मीडिया के जरिए तो ये काम बड़ा ही तेज हो गया है कि कादियानी मर्दियों ने अपने जाल बिछाए हुए हैं। इनकी लड़कियां मुसलमान लड़कों की तलाश में होती हैं, और इनके लड़के मुसलमान लड़कियों की तलाश में होते हैं, और उनको अपने जाल में झांसे में फंसाते हैं, और वो जनाब अपने कल्ट के अंदर, अपने मजहब के अंदर उनको लेके जाने की कोशिश करते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इसका तरीका क्या है, इनका तरीका वारदात क्या है, और इसका हल क्या है, इन मामलात का हल क्या है। मैं यहाँ पे मुफस्सल गुफ्तगू नहीं करूंगा, इंतहाई मुख्तसर अर्ज करने लगा हूँ। बकाया मुफस्सल गुफ्तगू हमारे यूट्यूब के चैनल खत्म नबूवत टाइम्स के ऊपर हो गई हुई है, और हमारी कसीर वीडियोस, कई मुनाजरे हमारे चैनल्स के ऊपर मौजूद है। जो कादियानी मर्दियों के साथ हमारे मुनाजरे हुए, और हमारे कई स्पीचेस मौजूद हैं, आप वहां पे जाके सुन सकते हैं। अब यहाँ पे जो एक मरकजी बात, और आपको ऐसी बात बताऊंगा जो नतीजे की तरफ लेके जाए, और जिसके सुनने का आपको शिद्दत से इंतजार है, वो ये है कि कादियानियत मर्दियत जो अपने आप को पेश करते हैं कि देखो जी ये है, हम प्लेट में रख के ऐसे पेश करते हैं, ये है अहमदियत। किसी बोलने वाले मुसलमान के सामने अहमदियत को, कादियानियत को, मर्दियत को रख के ऐसे पेश करते हैं कि ये देखो जी, इस प्लेट के अंदर देख लो, क्या तुम्हें यहां पे कोई नक्स नजर आता है। वो बोला वाला बंदा, उसको पता नहीं होता मामला का, वो उस प्लेट को देखता है, कहता है बड़ी नफीस प्लेट है, बड़ी खूबसूरत बनी हुई है, और इसके ऊपर जो पकवान है बहुत लजीज है, बड़ा खुशबूदार है, बड़ी नफासत है। वो उसकी फिर खूबियां बयान करनी शुरू करता है कि क्या बात है, प्लेट बड़ी प्यारी है, इसके ऊपर पकवान बड़ा प्यारा है, बड़ी प्यारी खुशबू, आज तो मजा आ गया, ऐसा खाना मैंने कभी नहीं खाया। कादियानियत मर्दियत अपने आप को जो पेश करती है, इस तरीके से पेश करती है कि देखने वाला बंदा शशदर रह जाता है, वो उसके पांव तले जमीन निकल जाती है। ये वो ही मामला है कि 74 की असम्बली के अंदर वो भुट्टो साहब थे, भुट्टो साहब ने जब कादियानी मर्दी खलीफे को असम्बली हाल के अंदर आते हुए देखा, उसने दाढ़ी रखी हुई थी, बड़ी खूबसूरत इमामा बांधा हुआ था, बड़ी प्यारी दाढ़ी थी, जुब्बा बड़ा प्यारा था, बड़ी प्यारी खूबसूरत शक्ल वाला एक बुजुर्ग आ रहा है, हाथ में तस्बीह पकड़ी हुई है, अल्लाह अल्लाह किए जा रहा है। तो भुट्टो साहब ने वो अल्लामा साहब को, अल्लामा शाह मनवानी रहमतुल्लाह अलैह को कहा कि ये इनको आप काफिर कहती हैं, और ये तो मुझे कोई गोश कुतुब अब्दाल लग रहा है, बहुत बड़ा अल्लाह का वली लग रहा है। अगर ये काफिर है तो फिर दुनिया के अंदर कोई मुसलमान है ही नहीं। तो ये है, मैंने मुख्तसर आपको अर्ज किया है कि ये है कादियानियत मर्दियत, जो कि दिखते कुछ और है, असल मामला कुछ और है। हाथी के दांत हैं, दिखाने के कुछ और हैं, खाने के कुछ और हैं। असल चीज ये नहीं है कि उनकी दाढ़ी बड़ी खूबसूरत है, असल चीज ये नहीं है कि इमामा बड़ा खूबसूरत बांधते हैं, असल चीज ये नहीं है कि ये लोग पढ़े लिखे बहुत होते हैं, इनके पास पैसा बड़ा होता है, बड़ी बात करने की तमीज होती है, रहन सहन इनका बहुत अच्छा होता है। ये बात नहीं है मेरे भाई, बस ये बात नहीं, यही बात आपको समझानी है कि असल चीज है कि तुम्हारा अकीदा क्या है भाई, वो अकीदा तो बताओ ना कम से कम हमें। तुम्हारे रहन सहन से, तुम्हारी जिंदगी से, तुम्हारी खूबसूरती से, तुम्हारे पैसे से, तुम्हारे ऊंचे ओहदों से कोई सरोकार नहीं है। तुम अपना अकीदा तो बताओ ना, तुम्हारा अकीदा क्या है। तुम लोगों को कलमा पढ़ पढ़ के सुनाते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखो जी, कलमा तो हम तो यही पढ़ते हैं, हम कैसे काफिर हो गए? कलमा तो यही पढ़ते हैं, नमाज यही पढ़ते हैं जो तुम पढ़ते, कुरान भी यही पढ़ते हैं जो तुम पढ़ते, दाढ़ी भी हमने रखी है, पग भी बंधी है, मस्जिदें भी हम बनाते हैं, कुरान के तर्जुमे भी हम बड़े छापते हैं, इतना लिटरेचर भी हम दुनिया के अंदर छाप रहे हैं।
तो ये सारे मामला करते हैं, हम काफिर कैसे हो गए? ये कादियानी सवाल करते हैं भोले वाले मुसलमान को फंसाने के लिए, और वो भोला वाला मुसलमान वो दहल जाता है और बहक जाता है, परेशान हो जाता है। क्या किया जाए? उसको कोई ना कोई तो फिर फैसला करने में होता है ना। वो फिर कह देता है हाँ यार तुम सही हो, और इस किस्म के फिर लोग जो है ना इनके जलसे में आ जाते हैं। कलमा ये पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये जो अल्लाह का लफ्ज है और मोहम्मद का लफ्ज है, इससे तो वो मुराद मिर्जा गुलाम कादियानी को लेते हैं। मिर्जा गुलाम कादियानी खुद कहता है कि मैं अल्लाह हूँ, रईतूनी फिल मनामी ऐन अल्लाह व तयक्कनतु अन्ननी हुआ, मैंने तो मनाम के अंदर अपने आप को अल्लाह बने देखा, ऐन अल्लाह जो अल्लाह की ज़ात है, तो मैंने यकीन कर लिया कि मैं अल्लाह ही हूँ। फिर आगे वो बयान करता है, वो कहता है मैंने फिर ये आसमान ज़मीन, ये इंसानों को, ये तमाम मखलूक़ात को, तमाम चीज़ों को मैंने तख्लीक किया। ज़य्यन समा, वो आसमानों को मैंने मुज़य्यन किया। ठीक है, इस तरीके से वो पूरा फिर बताता है मैंने ये बनाया, हर चीज़ को मैंने तख्लीक किया। फिर वो कहीं पे कहते हैं मैं खुदा का बेटा हूँ, अल्लाह का बेटा हूँ, खुदा की बीवी हूँ। इस तरह के मामला तो बड़े कसीर हैं। ये है कादियानियों का अकीदा बता रहा हूँ। तो ये कलमा है, असल मरकजी चीज जो है ना, मरकजी चीज वो है कलमा। कि कादियानी मर्दई पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अगला बंदा दहल जाता है और बहक जाता है। वो कहता है यार क्या बात है, कलमा पढ़ रहे हैं। इसी कलमे के ऊपर मैंने किताब लिखी है कादियानी कलमा, कि कादियानियों का कलमा सब में है कौन सा, ये किसको अल्लाह कहते हैं और किसको मोहम्मद कहते हैं। मर्दई मिर्जा कादियानी को मोहम्मद कहते हैं, समझते हैं और ठोक बजा के समझते हैं। और जनाब इनकी किताबें बड़ी पड़ी हैं। मिर्जा कादियानी ने हजारों मकामात पर इस चीज का ऐलान किया कि मैं मोहम्मद हूं, मेरा दूसरा जन्म हुआ है, दूसरी मर्तबा मैं दुनिया में आया हूं। जो मेरा पहला जन्म था, एक दफा पहले भी मैं आया था। मिर्जा कादियानी कहते हैं मैं पहले भी पैदा हुआ था, 1400 साल पहले मैं पैदा हुआ था। उस वक्त मैं मक्के में पैदा हुआ था और मदीने में मदफून हुआ था। और वो जो गुंबद खजरा है वो भी तो मेरा ही है, वो मेरा पहला जन्म वाला गुंबद है। अस्तगफुरुल्लाह, ये बातें मैं कह रहा हूं, मेरा सीना फट रहा है, सीना चिर रहा है, मेरी सांसें रुक रही। लेकिन क्या करूं कि आपको मैंने बताना है, ये चीजें बतानी है। ये हकीकत है, हकीकत छुप नहीं सकती। हकीकत उस पर हजारों पर्दे डाल दे, छुप नहीं सकती। तो इसी चीज के ऊपर मैंने किताब लिखी है और दलाइल दिए और असल स्कैन, असल हवाले कादियानी मर्दइयों के उस किताब के आखिर में लगाए। मैं आपको ये गुजारिश करूंगा, ये 2 वाकयात जो मैंने बयान किए और इस किस्म के जो वाकयात के अंदर घिरे हुए जो लोग हैं, मेरी इस किताब को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि ये मेरी किताब लाजमी अपने घर में रखिएगा। अपने घर में रखनी है आपने, पीडीएफ नहीं। आप मुझसे मुतालबा करेंगे पीडीएफ नहीं, किताब इसकी हार्ड कॉपी अपने घर में लाजमी रखनी। आप पढ़ें या ना पढ़ें, अपने घर में लाजमी, अपने ऑफिस में, अपनी फैक्ट्री में, अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर इस किताब को लाजमी आपने रखना है। आप जब किताब ये खरीदें, एक ना खरीदें, इसकी ज्यादा से ज्यादा कापियां लेके, जितनी अल्लाह ने तौफीक दी है, किसी का ईमान बच जाएगा, कोई बच जाएगा, कोई राह रास्त पे आ जाएगा, आपके लिए सदका जारिया हो जाएगा। अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए इसकी ज्यादा से ज्यादा तादाद लेके फ्री तकसीम करें। लोगों के ईमान खतरे के अंदर है, लोगों के ईमान अल्लाह की कसम खतरे के अंदर है। आप कुएं के मेंढक ना बने। आपका मोहल्ला अगर महफूज है तो आप क्या समझते हैं कि भाई कुछ भी नहीं हो रहा? बहुत कुछ हो रहा है। आप लोगों के दीन ईमान की जो ना फिक्र कीजिए। इस किस्म के वाकयात हजारों की तादाद में है, खुदा के लिए। और यहाँ पे कादियानियों मर्दइयों से मैं अर्ज करूंगा, ये किताब आप लाजमी पढ़िएगा। इंशाल्लाह मेरा चैलेंज है, अल्लाह पाक के हुक्म से, अल्लाह पाक की रहमत पर मेरी नजर है कि अगर ये आपने किताब पढ़ ली, एक दफा पढ़ ली, तो आप फिर कादियानी मर्दई नहीं रहते, कादियानी मर्दई नहीं आप रहते। मिर्जे पे लानत डाल के आप दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। वीडियो हमारी तवील हो रही है, मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ।
बस यही आपसे रिक्वेस्ट करनी थी। हमारे YouTube चैनल को विजिट किया करें, उसके अंदर हर चीज़ मौजूद है। ये इस किस्म के जो मुझे सवाल करते हैं, इनसे गुजारिश है हमारे चैनल को देखें, हमारी वीडियोस को देखें, हर चीज़ वहाँ पे मौजूद है। थोड़ा सा वक्त तो निकालना पड़ेगा ना आपको, वक्त के निकाले बगैर तो चारा नहीं है। तो वक्त निकाल के हमारी वीडियोस देखें, वो देखें जब मर्दई के साथ मुनाजरा होता है, मर्दई को वो भागने का रास्ता नहीं मिलता बेचारे को। जब मुनाजरा हमारा होता है, और कितने सैकड़ों की तादाद में मुनाजरे हमारे चैनल पे मौजूद है, मर्दई को बोलने तक की जो ना सकत खत्म हो जाती है। आप हमारे मुनाजरे देखें, हमारी स्पीचेस देखें, हमारे दलाइल देखें, आपको इंशाअल्लाह ताला बहुत कुछ मिलेगा। मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।